मुद्दे बहुत हैं और चर्चाएं भी होती रहेंगी। और आज हम पहुंचे हैं मेरठ कॉलेज में क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और अभी एक मुद्दा उठ रहा है बीते दिनों से, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी एक देश एक कानून, उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। तो हम जानने के लिए पहुंचे आज मेरठ कॉलेज में और जानते हैं यहाँ से हकीकत में लोग क्या चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कोई विरोध कर रहा है, कोई उसके समर्थन में है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। हमारी कंट्री सेक्युलर है, जहाँ पे सारे रिलीजन्स माइनॉरिटीज को स्पेशली उनके प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लागू होना चाहिए। अगर सरकार इसको लागू भी करती है तो थोड़ा बहुत लिबरलाइज करके इसको जरूर लागू करे, बहुत स्ट्रिक्टली ना लागू करे। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि इंडिया सेकुलर होके भी इंडिया सेकुलर नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, हम सेक्युलर है, तो उसको ध्यान रखते ही लागू करना चाहिए। अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है और सबकी पहुंच सेम लेवल पे नहीं है इस कंट्री में, और पूरा सेकुलर है। तो सबको प्रोटेक्शन होने के लिए सबके लिए अलग अलग राइट्स बनाए गए हैं, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है। तो अगर वन रूल फॉर वन कंट्री हो जाएगा तो सबके राइट्स का प्रोटेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, सबका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए इस देश। मैं आपसे जानना चाहूंगी, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी भी बात अभी हो रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन से वाकिफ है आप? मैडम, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनसे भिन्न हैं। हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो एकीकरण की बात चल रही है, तो मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस तरह का माहौल भी फिर हमारे यहाँ है, उस तरह का माहौल नहीं है। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। जब विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद जल्दबाजी है। इस पे और डिस्कशन होना चाहिए और इस पे शोध होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। कि अभी बात हो रही थी इतनी देर से, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं आप? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कि जितने अपने धर्म है उन सबका एक ही नियम होना चाहिए। बात तो ये वैसे अच्छी है कि देश में एक देश है तो नियम ही होना चाहिए, लेकिन जो कुछ धर्मों की कुछ बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर कानून बनाया जाए कि सबको साथ में लेकर के अगर कानून बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वो सफल होने की उसकी गुंजाइश ज्यादा है। इस बजाय कि इसको और के ऊपर थोपा जाए, इससे अच्छा है कि सबको मिल करके एक सहमति बना करके हम सहमति के साथ अगर लागू किया जाए तो मुझे लगता है सफल। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मेरे दोनों साथियों ने कहा, तो इनकी भी अपने आप में राय ठीक है। जैसे हम अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और हम वहाँ जाना भी चाहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं कि हाँ ठीक है। तो यहाँ की लेकिन थोड़ी, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, विभिन्नता है, ये बात जरूर है कि इसको थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट में रखना चाहिए। अगर संशोधन की जा सकता है तो संशोधन रखना चाहिए, बाकी कुछ चीजें इसको छोड़ देनी चाहिए। बाकी जो कानून है डील करता है वो जरूर सेम होना चाहिए, वो रिलीजियस बेस पे नहीं होना चाहिए, उसका कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो एम्पावरमेंट के लिए शुरुआत में जब हमने संविधान अपना, वो अभी जरूरत है, अभी कुछ क्षेत्रों में अभी भी जरूरत है, वहाँ आवश्यकता है। तो इस तरह के संशोधन के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, मतलब डील थोड़ी देनी चाहिए और कानून क्योंकि वो देश की जो भौगोलिक परिस्थिति ना उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश वास्तव में एक प्रकार से एक दुनिया है और अभी भी काफी अंतर है नीचे वाले में ऊपर वाले में। इस चीज को ध्यान रख करके बाकी और चीजों में कानून को लागू करना चाहिए, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसमें कोई बड़ा नहीं अमीर नहीं छोटा। तो यकीनन ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो होना चाहिए लेकिन कुछ ढील देनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारा देश ऐसा है, वहाँ काफी धर्म के लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा की थोड़ी दिक्कत होती। तो मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? मैं भी इन सभी जो 3 लोगों ने अपनी राय दी है, इन्हीं की राय के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आप अगर देखें कि क्राइम अगर करते हैं तो सबको बराबर एक नियम है ही, हमारे पास में एक कानून है। लेकिन अगर कोई शादी फंक्शन करना चाहता है, कल्चरल एक्टिविटी है, वो उसका अपना धर्म है, अपने अकॉर्डिंग करे।
उस पर जबरदस्ती हम क्यों थोपे कि भाई आप जो इस तरीके से शादी कीजिए। जैसे हमारे गांव में कोई महिला पल्ला करना चाहती है तो वो करे, हम जबरदस्ती क्यों कहेंगे मुंह दिखा के चलो आप। यानी ये उसके धार्मिक धर्म के रूप से जो है हाँ, वो लागू नहीं होना चाहिए कानून। धार्मिक एक्टिविटी वो करे, लेकिन क्राइम के लिए सबके एक कानून है, अब वो ऐसा ही हम्म। ठीक भी है। और वन नेशन वन इलेक्शन का, इसके बारे में मेरा ये मत है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि सबसे पहले इन मुद्दों पे हमें सबको शिक्षित करना होगा। शिक्षित से मतलब यह है कि इस बारे में यदि किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ही कम लोग हैं पूरे देश में। यदि इस सब चीज को कोई जानता होगा, मुश्किल से 30-40% से ज्यादा लोग आपको इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं कर सकते, जबकि ये मुद्दे ऐसे हैं कि ये बिल्कुल एक एक आदमी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही वो होना चाहिए गवर्नमेंट का, खास तौर पे इस पे प्रयास कि हम सब लोगों को इस बारे में बताएं, तो आखिर जागरूक करें कि है क्या। और जब वो जागरूक हो जाएंगे तभी वो आपको कोई ओपिनियन दे सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अभी इतनी चर्चा चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? जैसे कि अभी मेरे आदरणीय शिक्षकों ने अभी बताया है, अपने विचार रखे हैं, मैं एक देश एक चुनाव पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि एक देश एक चुनाव ये कराना चाह रहे हैं। इसके कुछ सारे फायदे भी होंगे, जैसे कि आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक कई बार जो फाइनेंशियली ग्रोथ होती है वो पीछे हो जाती है, क्योंकि लगातार हर 4 महीने में 6 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं। बहुत सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती रहती है, तो उनका समय बचेगा। खासतौर से शिक्षक वर्ग होता है, उनको खासतौर से ड्यूटी में लगाया जाता है, इससे शिक्षण कार्य भी बाधित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक चुनाव, ये भारी मांग है और ये होनी चाहिए। और वैसे भी इतनी जल्दी अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो रिसेंट में इलेक्शन है लोकसभा के, और अगली लोकसभा के लिए बात चल रही है कि भाई अगली 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये लागू करना चाहिए। और मुझे लगता है तब तक ये देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझाने में सफल हो पाएंगे कि एक देश एक चुनाव की जो मांग है वो जायज है, और इससे बहुत सारी हम आर्थिक बचत भी बचा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मैम, मेरा विचार ये है कि भारत अभी एक बहुत बड़ा देश है, इसमें कई स्तर पर चुनाव होते हैं, जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा, जिला पंचायत पे, ग्राम पंचायत पे। अभी एक साथ एक उसमें वन नेशन वन इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा, अगर होगा भी तो सफल नहीं होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? कोड सिविल, इसमें भी यही है कि अभी इसमें सभी मुद्दों पर स्पष्ट मत प्राप्त नहीं हुई। इसमें जैसे ट्रिपल तलाक, विवाह और संपत्ति का कर, इसी 2-3 मैटर पे हमें पता चल रहा है कि लागू होगा। पूरा भी मैटर इसमें स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं है। जो भी कागजी यानी कि पब्लिक को नहीं पता चलेगी जब तक ये सफल नहीं होता है। तो यकीनन पूरी चर्चा में कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ इसके विरोध में हैं, कुछ का कहना है कि विभिन्न तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना गलत है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें ढील होनी चाहिए तो लागू किया जा सकता है, और कुछ कहते हैं कि इसमें देरी होगी, अभी लागू करना चाहिए लेकिन काफी सारी चीजें हैं जिनको परिवर्तन करने में अभी काफी देरी लगेगी, तो देरी हो सकती है इसको लागू करने में। चर्चाएं आगे भी चलती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण INX मेरठ।